नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है क्योंकि आपको अपनी समस्याओं से निजात पाना है। समस्याएं आपकी जैसे बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से और जो भी ऐसी समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो। और अगर मीडिया चैनलों पर इन समस्याओं का निदान नहीं है तो यानी वो किसी न किसी एजेंडे में लगे हुए हैं जिसका नुकसान आज नहीं तो कल आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो आप नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने कहा, भारत अमेरिका का अहम सहयोगी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारत की मदद के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस के साथ बैठक में कहा कि जब भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा था तो मैं भारत की मदद के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त करता हूं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और पारस्परिक और वैश्विक हित वाले मुद्दों पर चर्चा की। हैरिस ने भारत को अमेरिका का बेहद अहम भागीदार करार दिया। साथ ही भारत की उस घोषणा का स्वागत किया जिसमें भारत ने जल्द ही कोविड-19 टीके का निर्यात फिर से शुरू करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवादी निरोध दस्ते को अदालत से बृहस्पतिवार को मौलाना कलीम सिद्दीकी की 10 दिन की हिरासत मिली। एनआईए एटीएस की अदालत ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी सिद्दीकी को 10 दिन के लिए एटीएस की हिरासत में सौंपने का आदेश दिया है। हिरासत की अवधि 24 सितंबर की सुबह 10 बजे से शुरू होकर 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे प्रभावी रहेगी। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि सिद्दीकी को 21 सितंबर को मेरठ से गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया गया था और अवैध धर्मांतरण मामले की जांच के लिए उसे 10 दिनों के लिए एटीएस की हिरासत में देने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि हिरासत अवधि के दौरान मौलाना सिद्दीकी से उसके संबंधों के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। एटीएस की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी जेल से अदालत में उपस्थित हुआ। गौरतलब है कि 20 जून 2021 को इस मामले की एफआईआर थाना एटीएस में उप निरीक्षक विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी। एटीएस ने 21 सितंबर को मेरठ के जाने माने इस्लामिक विद्वान सिद्दीकी को कथित तौर पर सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णय है। केंद्र का रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार से 10 जिलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के अनुसार सरकार ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में काफी गलतियां और अशुद्धियां हैं। महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित SECC 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश जी केवल मुंह जुबानी करप्शन और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन दस्तावेजों में भ्रष्टाचारियों को 100% स्वीकृति, 100% सुरक्षा, 100% 100 हिस्सेदारी, 100% एसोसिएशन और 100% संबंधन देते हैं। बता दें कि तेजस्वी ने बात तब कही जब बिहार के डिप्टी सीएम ताराकिशोर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट में पेपर की कटिंग साझा करते हुए लिखा कि जीवनश्री इंफ्रास्ट्रक्चर और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंपनी के निदेशक उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद शामिल है। ठेका देने से पहले इन कंपनियों को सरकारी काम करने का कोई अनुभव नहीं है। PWD नियमावली के अनुसार ऐसी किसी अनुभवहीन कंपनी को काम नहीं दिया जा सकता है।
देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन को अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी लोग और सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 31,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस रफ्तार से मरीजों में कमी होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। नए मामलों में ज़्यादातर केरल और महाराष्ट्र में मामले आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद को आम इंसान और हर प्रदेशवासी को भाई बताते हुए सरकारी कार्यप्रणाली में वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही। चन्नी ने अपनी सुरक्षा घेरा कम करने का ऐलान करते हुए कहा कि वह आम लोगों में से ही एक है और अपने लोगों से सुरक्षा के लिए उन्हें 1000 सुरक्षा कर्मियों की फौज की जरूरत नहीं है। यहाँ गुरुवार को आई.के. गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि जब उन्होंने पद संभाला तो बताया गया कि 1000 सुरक्षा जवानों का दस्ता उनकी सुरक्षा के लिए होगा। इससे सरकार के संसाधनों का बड़े स्तर पर नुकसान बताते हुए चन्नी ने कहा कि इस कवायद को चलाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि उनके अपने पंजाबियों से उन्हें क्या नुकसान होगा, यह उन्हें भी तकलीफ देगा क्योंकि वह अन्य पंजाबियों की तरह ही एक साधारण व्यक्ति है। चन्नी ने खुद को खतरा होने के संबंध में सुरक्षा एजेंसियों के दिए तर्क को साइड करते हुए बताया कि उन्होंने पुलिस को सुरक्षा घटाने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कोई सुखबीर सिंह बादल थोड़ी हूँ, मुझे इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों का वातावरण सुधारने और पराली संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 4000 एकड़ में जैव अपघटन की तैयारी कर रही है। वहीं यूपी में 10 लाख एकड़ यूपी में पराली के निस्तारण किया जाएगा। इसके तहत पराली जमा करने पर उसके बदले गाय के गोबर से बना खाद दिया जाएगा। सदियों से पहले हर साल बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की। डायरेक्टर अनिल शर्मा 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर के पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह इस फिल्म में भी सनी देओल, अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में होंगे। इनके अलावा फिल्म में अनिल के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। उत्कर्ष ने फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसमें उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया था। फिल्म में वे अमीषा और सनी देओल के बेटे का किरदार निभाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।